प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। एग्जाम पॉइंट 7 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यह एग्जाम पॉइंट आपके बीच में लेकर के स्टडी विद प्रदीप उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार डेटा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स पे। अगर आप इन सभी एग्जाम पॉइंट्स को कलेक्ट करके पढ़ते हैं तो मुझे भरोसा है कि आपके एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जैक्टली यहीं से मिल जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस पेपर वाली श्रृंखला को पूरा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100 आउट 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। इसको पहले एग्जाम पॉइंट्स को और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया ब्रैंकियोस्टोमा में मुख के चारों ओर रोमाभ युक्त सिराई पाई जाती। कह रहा रोमाभ युक्त सिराई पाई जाती है किसमें? ब्रैंकियोस्टोमा के मुख के चारों तरफ रोमाभ युक्त सिराई पाई जाती है। सिराई एक संवेदी अंग है। सिराई क्या है? एक संवेदी सेंसरी आर्गन है तथा इनके रोमाभ जल द्वारा उत्पन्न करने में काम करते हैं। कह रहा जलधारा जो उत्पन्न होती है उससे कंपन उत्पन्न करने में कार्य करते हैं। नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाती है। नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नोटोजेनेसिस कहलाती है। याद रखिएगा, कहलाता है। एम्फियाक्सिस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान द्वारा होता है। किससे होता है? पृष्ठीय वर्धमान द्वारा होता है। कह रहा है कि नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान द्वारा होता है। किसमें? एम्फियाक्सिस में। एम्फियाक्सिस में पृष्ठीय वर्धमान द्वारा नोटोकार्ड का निर्माण होता है। संघ कार्डेटा को निम्नलिखित 4 उपसंघों में विभाजित किया गया। कह रहा है 4 उपसंघ में इसको बांट दिया गया है। कौन कौन से उपसंघ हैं तो एक एक करके देखते हैं। पहला है हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट जिसके अंतर्गत आपका ब्लेनोग्लासस आता है, सैकोग्लासस आता है इत्यादि, एक इसमें आ जाते हैं हेमिकार्डेट में। यूरोकार्डेट जिसमें हार्डमानिया आता है, पायरोसोमा आता है और मोलगुला आता है, ये सभी किस में आते हैं? यूरोकार्डेट में। वहीं पर अगर हम बात करें सिफेलोकार्डेट तो सिफेलोकार्डेट के अंतर्गत आ जाता है ब्रैंकियोस्टोमा आ जाता है, एम्फियाक्सिस आ जाते हैं इत्यादि। उसके बाद वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी आते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग आते हैं। इस प्रकार एम्फियाक्सिस उपसंघ सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत का मेंबर है। यह समुद्र में स्वतंत्र और मिट्टी में धंसे होते हैं, एकाकी होते हैं तथा इनका शरीर छोटा, पार्श्व भागों में चपटा मछली जैसा होता है। तंत्रिका, रज्जु और नोटोकार्ड इनके शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होते हैं। इनके अग्रभाग में ओरल हुड उपस्थित होता है। जल में तैरने के लिए इनमें पखने पाए जाते हैं यानी पंख पाए जाते हैं। जल में तैरने के लिए इसमें पंख पाए जाते हैं। अगली पॉइंट है व्हील आर्गन एम्फियाक्सिस की मुख्य गुहा। व्हील आर्गन एम्फियाक्सिस की मुख्य गुहा की छत और किनारों पर पाई जाने वाली व्हील आर्गन एम्फियाक्सिस की मुख्य गुहा की छत और किनारों पर पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की उपकला है। इसकी कोशिकाएं लंबी और कसाभकी होती हैं। इसे मूलर का अंग भी कहते हैं। कह रहा कि इसकी कोशिकाएं जो है लंबी तथा कसाभकी होती हैं, इसे मूलर का अंग भी कहते हैं। इसका कार्य घुले हुए पदार्थों को मुख की तरफ संवहन करना है। कह रहा है इसका कार्य घुले हुए पदार्थों का मुख की तरफ संवहन करना होता है। कार्डेटा संघ के उपसमूह एक्रेनिएटा के उपसमूह संघ। कह रहा है कार्डेटा संघ के उपसमूह एक्रेनिएटा के उपसंघ सिफेलोकार्डेटा में वर्तमान में केवल 2 वंश अस्तित्व में पाए जाते हैं, जिनमें से ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सिस और दूसरा है एसीमेट्रॉन या एपिगोनियक्स। ठीक, ये 2 पाए जाते हैं। एम्फियाक्सिस वंश के अंतर्गत कुल 23 प्रजातियां तथा एसीमेट्रॉन के अंतर्गत कुल 6 प्रजातियां सम्मिलित हैं।
यह मछली के सदृश दिखाई देते हैं, यानी मछली के समान पाए जाने वाले जंतु होते हैं। इनमें कार्डेटा के लक्षण यथा जीवन पर्यंत नोटोकार्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका नली तथा ग्रसनी में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। फिर से देखिए, कह रहा है कि इसके अंतर्गत दो क्लास पाए जाते हैं, यानी दो वर्ग पाए जाते हैं। एम्फियाक्सिस वर्ग में के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? 23 प्रजातियां पाई जाती हैं एम्फियाक्सिस वर्ग वंश के अंतर्गत, और एसिमेट्रॉन वंश के अंतर्गत जो है 6 प्रजातियां सम्मिलित होती हैं। ये मछली सदृश होते हैं। इनमें कार्डेटा के लक्षण यथा जीवन पर्यंत नोटोकार्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका नली तथा ग्रसनी में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। एम्फियाक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक विभाजन, कह रहा है एम्फियाक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक विभाजन प्रदर्शित करती हैं। इनमें वी आकार की मांसपेशीय खंड पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वी आकार की मांसपेशीय खंड पाए जाते हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। वी आकार की पाई जाती हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 60 से 62 होती है। पायरोसोम कार्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकार्डेटा का एक समुद्री जंतु होता है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा यह जीव प्रदीप्त जंतु के अंतर्गत आता है। ब्लेनोग्लासस को सामान्यतः जिह्वा कृमि कहते हैं। ब्लेनोग्लासस को सामान्यतः टंग वार्म कहा जाता है या जिह्वा कृमि कहते हैं। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सुंड, कालर और धड़। 3 भागों में बटा, सुंड, कालर और धड़ के रूप में बटा हुआ है। इसमें प्रोबोसिस जिह्वा के रूप में दिखाई देते। ब्लेनोग्लासस हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव है। इसका टोर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के बाइपिनेरिया लार्वा से समानता रखता है। कह रहा है कि ब्लेनोग्लासस हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव है। इसका टोर्नेरिया लार्वा जो है, इसमें टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है उसे समानता रखता है। इसे कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? टर्नेरिया लार्वा को कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की, टर्नेरिया लार्वा को कशेरुकी तथा अकशेरुकी बीच की क्या माना जाता है? योजक कड़ी माना जाता है। अधोगामी रूपांतरण यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। अधोगामी रूपांतरण यूरोकार्डेटा का विशेष लक्षण है। इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। कह रहा है टैडपोल से जब बड़ा होगा यानी एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ अंग विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हार्डमानिया, ब्रोट्राइल्स इत्यादि में। एसिडिएसिया प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है। एसिडिएसिया प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है। यह यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा उपसंघ के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के जंतु स्थानबद्ध होते हैं। इनके वयस्क में पूंछ, नोटोकार्ड और तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है। उदाहरण है हार्डमानिया, एसिडिया इत्यादि। हेमिकार्डेटा की संरचना द्विपक्षी सममित युक्त एक ट्यूब की तरह होती है। इनका शरीर 3 भागों शोषण नलिका या चूसक, कालर तथा ट्रंक में बटा होता है। इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है, लेकिन टेरो ब्रांचेस में नवोदित कोपलें उत्पन्न करने से हो जाता है। यूरोकार्डेटा उपसंघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु केवल उनके लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है। कह रहा है यूरोकार्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु है यानी नोटोकार्ड है वह लार्वा की पूंछ में ही उपस्थित होती है। इनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि द्वारा, पाइलोरिक ग्रंथि द्वारा तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। हार्डमानिया यूरोकार्डेटा उपसंघ का एक प्राणी है। इसमें न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। यह 4 मिलीमीटर लंबी तथा 1 मिलीमीटर मोटी होती है। हल्के भूरे रंग की एलिप्टिकल संरचना है। इनका मुख्य कार्य उत्सर्जन का होता है।
वेनेडियम हार्डमानिया के में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। हार्डमानिया में खोल अर्थात चोल ट्यूनिसिन नाम की बनी होती है। कह रहा हार्डमानिया की जो खोल है यानी शरीर के ऊपर का जो आवरण है वह ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से बनी होती है। यह इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। हार्डमानिया में रुधिर में वेनेडियम पदार्थ पाया जाता है। हार्डमानिया के रुधिर में वेनेडियम पाया जाता है जो कि इसके श्वसन रंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। हार्डमानिया कार्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकार्डेटा का एक सदस्य है जो कि समुद्री जंतु है। हार्डमानिया में दाहिने जनन अंग के नीचे नलिका समान पेरिकार्डियम उपस्थित होता है जिसकी दीवार मोटी और असंकुचनशील होती है। इसमें एक रंगहीन द्रव पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियम के अंदर एक पतली दीवार वाला नलिकामय संकुचनशील हृदय स्थित होता है जिसकी मांसपेशियां स्थिरित होती हैं। कई धड़कनों के लिए हृदय का संकुचन होता है जो तरंग के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गुजरता है। तत्पश्चात एक अंतराल के बाद संकुचन पुनः पैदा होता है जो तरंग के रूप में विपरीत दिशा की ओर बढ़ता है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण का ऐसा अनोखा उदाहरण जंतु जगत में किसी और प्राणी में देखने को नहीं पाया जाता। हार्डमानिया में उत्सर्जन अंग न्यूरल ग्रंथि हार्डमानिया में उत्सर्जन अंग न्यूरल ग्रंथि को माना जाता है जो कि हार्डमानिया में उत्सर्जन अंग न्यूरल ग्रंथि को माना जाता है जो कि कैसा होता है देखिए, जो कि कशेरुकी में पिट्यूटरी ग्रंथि के समजात होती है। एसिडिया के लार्वा में स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। यह संरचना इसको किसी जंतु वस्तु या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है। एम्फियाक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में चक्रांग पाया जाता है। यह इनके पाचन तंत्र का भाग है। इसमें भोजन ग्रहण का कार्य होता है। oocytes में जब याक की मात्रा सामान्य से कम होती है तो इसे ओलिगोलेस्थल या माइक्रोलेस्थल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocytes पाया जाता है। एम्फियाक्सस का अंडाणु अल्प पीतकी होता है। इसमें याक की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। अपीतकी अंडाणु मनुष्य में होता है। जंतुओं में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणी अवस्था में होता है। इससे कुछ जंतु में मुख तथा कुछ अन्य में गुर्दा का निर्माण हो जाता है। इस आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा गया है। प्रोटोस्टोम्स, इनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोम, इसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है और ड्यूट्रोस्टोम, इसमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। सभी प्रोटोकार्डेटा समुद्र में जीवन यापन करते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, रूप से तैरने वाले, स्थानबद्ध और एकाकी तथा संघचारी जीव के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था आपका कार्डेटा का कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट। 25 एग्जाम पॉइंट थे कार्डेटा के। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वह एग्जाम पॉइंट 7 के अंतर्गत ही रखा गया है, पिसेज वर्ग। तो पिसेज वर्ग को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।